आचरण करते हैं, ठीक है ना। सब लोग प्लीज अपने को म्यूट करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज की भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सीनियर डिवोटीज की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, साधुओं की कृपा से हम लोग भागवतम का पाठ कर पा रहे हैं। हम लोग उनके बहुत आभारी हैं और उनके चरणों में हम अपना सादर प्रणाम करते हैं। अभी हम लोग कैंटो 1 कर रहे हैं और कैंटो 1 में हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। तो अप टू चैप्टर 8 तक हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने विशेष करके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में नेमिषारण्य के जो मुनि हैं उनके जो प्रश्न रहते हैं सुत गोस्वामी के प्रति, जो सुत गोस्वामी के जो प्रश्न है 6 प्रश्न रहते हैं, 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में फिर शौनक ऋषि और 3 प्रश्न करते हैं कि भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए और परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में डिटेल में भागवतम का इतिहास पढ़ा और उसके बाद में 7वें अध्याय से हमने परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में वहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बीच में परीक्षित महाराज के जो जन्म और के बीच में कुछ जो है, कुछ भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में हमने अलग अलग भगवान ने, स्पेशली मैंने देखा ये चीज देखेंगे, जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होकर भगवान जाने लगे, सब भगवान की योजना है, भगवान कैसे अपने भक्तों पर कृपा करने जाते। तो प्रश्न क्या है शौनक ऋषियों का कि परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनकी मृत्यु के आश्चर्य जो कार्य है, आश्चर्य जन्म है, आश्चर्य कार्य है और आश्चर्य मृत्यु है, तीनों के बारे में हमको बताइए। लेकिन यहाँ पर जैसे बताने के पहले भगवान खुद भक्तों पर किस प्रकार वत्सल, भगवान भक्तों पर कितने कृपालु है, ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए 7वें अध्याय से लेकर के पूरे भी हम 9वें अध्याय तक हम आए हैं। तो सबसे पहले द्रौपदी के ऊपर में भगवान ने उसको संतुष्ट किया और अश्वत्थामा को जो रीजनेबल जो पनिशमेंट देना था वो उन्होंने दिया। उसके बाद में उन्होंने उत्तरा के ऊपर कृपा किया। उसके बाद कुंती महारानी के ऊपर कृपा किया और जब कुंती महारानी पूरी उनकी प्रार्थनाएं सुने, बहुत पावरफुल, और उसके बाद में अब युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कृपा कर रहे हैं। और किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं?
भीष्म देव के ऊपर कृपा कर रहे हैं। दोनों को देख कितना पावरफुल है। जैसे ही कृष्ण भगवान फिर जाने लगते हैं, फिर तुरंत युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को भगवान क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। इसलिए उनको क्या बोला गया, ये वर्ड कभी नहीं बोलेंगे, अद्भुत कर्म, माने अद्भुत कार्य करने वाले हैं कृष्ण। ये हमेशा याद रखिए कि अभी जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें देखिए, युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित किया। उद्देश्य क्या था कि ये दिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज जो भगवान का भक्त कितना हम्बल सिंपल होता है। वो अपने को गिल्टीनेस फील कर रहा है कि मेरे चलते बड़ा इतना युद्ध हुआ, मुझे गद्दी पर बैठाने के लिए कितना 64 करोड़ बोला गया है, जीवों की हत्या, मनुष्यों की हत्या हुई। वो अब तो यहाँ भगवान बताते हैं कि देखो कितना धर्म परायण। और दूसरी तरफ भगवान का क्या उद्देश्य है, भीष्म के ऊपर कृपा करना है। वो युधिष्ठिर भ्रमित हुआ है, सारे वहां ऋषि हैं, स्वयं भगवान बोलते हैं मैं अब तेरे को नहीं समझा सकता, क्योंकि भगवान ने बुद्धि। और फिर बोलते कि तुमको एक ही जन समझा सकता है, कौन है, भीष्म। तो उसी बहाने भीष्म पर कृपा करने के लिए भगवान पांडवों को सबको लेकर के वहां पहुंचते हैं। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहां पहुंचते हैं और भीष्म देव वो मरणासन पर पड़े रहते हैं। और वहां पर भीष्म देव का यहाँ से एक एक इंपॉर्टेंट चीज को रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या बताते हैं कि वो धर्म के महान ज्ञाता थे भीष्म, सैया पर पड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो किस प्रकार आप आने वाले बड़े बड़े लोगों का, अपने अतिथि का किस प्रकार सम्मान कर सकते हैं। ये हमको भीष्म से समझना चाहिए कि हम फिजिकली भी फिट नहीं है तो कम से कम क्या है, अपने इंप्रेशन से, अपने मीठे शब्दों से आप उनको कि मैं शारीरिक से फिट नहीं हूँ, आप आइए, आपका बहुत स्वागत है। बड़े बड़े मुनि मुनि सबका उन्होंने वेलकम किया, उनको पूरा सेटिस्फाई किया। और उसके बाद में सबसे ज्यादा स्पेशल बात जो कहा गया था श्लोक नंबर 10 में कि भगवान के बारे में भीष्म को मालूम था ये कौन है, ये भगवान है जो सबके अंतरात्मा, आत्मा परमात्मा के रूप में विद्यमान है, ये साक्षात भगवान है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिजिकली फिट न होने के बाद भी उन्होंने भगवान की लिखा है विधिवत पूजा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में हमने जो कल पढ़ा उसमें क्या बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने भीष्म ने देखा कि पांचों पुण्य मेरे पास आके बैठ गए हैं, तो वो अपनी करुणा को, दया को उनके प्रति जो रोक नहीं पाया और उनका हृदय विदीर्ण हो गया और उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहन किए, जबकि तुम लोग धर्म परायण हो, तुम लोगों को ब्राह्मण का, तुमको भगवान का और धर्म का चूंकि सिद्धांत को तुम लोगों ने पालन किया, यही एकमात्र कारण है कि तुम लोग ये कष्टों को सह पाए और अपने लक्ष्य में तुम लोग सक्सेस हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको भगवान ने, इससे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर कोई भगवान के आदेशों का पालन करता है, भगवान की इच्छा के अनुसार यदि कोई कार्य करता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है, माने प्रामाणिक ब्राह्मणों की गाइडेंस में करता है। ये दो चीज देखिए याद रखिएगा, जो भगवान के आदेश का पालन करता है और ब्राह्मणों के या आचार्यों साधु के गाइडेंस में कार्य करता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता है और धर्म के जितने भी सिद्धांत है उसको पालन करता है, उसका कल्याण निश्चित है। भले ही जीवन में कितनी भी विषमताएं आ जाए उसे घबराना नहीं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हमने पढ़ा। दूसरा, भीष्मदेव कहते हैं यह सब काल का प्रभाव है, काल का प्रभाव है और प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा नियंत्रित है। काल इस भौतिक जगत में भगवान का शक्तिमान प्रतिनिधि है, ये हमेशा याद रखें। भगवान स्वयं काल है और युधिष्ठिर को और किसी भी हम जीवों को ये नहीं सोचना चाहिए, जब हम लोगों ने भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु आचार्यों का हम निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सारे धार्मिक सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं, उसके बाद भी कष्ट आते हैं तो हमको गिल्टीनेस फील नहीं करनी चाहिए, ये सोच कर कि अरे पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए थे। ठीक है, जो भगवान की इच्छा, हमने क्या किए थे मुझको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी कृपा ये है कि हमने पाप किए या पुण्य किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इस मनुष्य योनि में हम भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है
लक्ष्य है उसको हम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार लास्ट में प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो कि जो ये भौतिक जगत और ये जो काल है इससे कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी काल से अछूते नहीं है। इसलिए पांडवों को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, हम जीवों को क्षुब्ध कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भौतिक जगत में दुख ही दुख है। इसमें अब कुंती महारानी का, जैसे हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे कि कुंती महारानी का कि इतने उन्होंने कष्ट सहन किए, लेकिन क्या कर, क्योंकि काल का प्रभाव है। और जैसे कि हम लोग डिस्कस अगर डीपली सोचा जाए, आप डीपली सोचा जाए तो जब तक इस भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे। कुंती महारानी क्या बोलती है कि आपकी कृपा से पांडव को सुरक्षा प्रदान हुई, और तुरंत उसके बाद क्या बोलती है कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, क्योंकि अभी तो उन्होंने राज गद्दी उनको मिली है, लेकिन जो शत्रुओं के पुत्र पौत्र हैं वो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी वो मानसिक रूप से वो शांत नहीं, उनको भी चिंता लगी। अर्थात इस भौतिक जगत में दुख ही दुख है। अगर हम अब भी सोच ले कि हाँ आज मेरा ये सब अच्छा हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ ठीक गया, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया, ये सोचना गलत है, सब मूर्खता है। इस चीज सोचना किस चीज के लिए है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मेन चीज है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं कि अगर हम लोग भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों गुरु आचार्य साधु के निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं और सारे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना है, तो जरा भी नहीं सोचता दैट शुड बी योर बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन। कितनी बढ़िया बात, तो वो रियल सेटिस्फेक्शन है, उस पर हमको ध्यान देना, बाकी कोई चीजों पर ध्यान नहीं देना। फिर उसके बाद में कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में भी, ये जो काल है, काल का जो डिसीजन है और जो काल स्वयं भगवान है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर हम सोचेंगे कि आज मेरे पास में इतनी शक्ति है, इतना धन है, यश है, ठीक है, पिछले जन्म में हमने पाप किया तो फल, लेकिन मैं अपनी शक्ति से, ऐश्वर्य से मैं इस काल की गति को, दिशा को चेंज कर दूंगा, ये मूर्खता है। इस पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां पर गदाधारी अर्जुन है, शक्तिशाली भीम है, और सब कुछ बात छोड़ दी, जहां स्वयं भगवान है, जहां स्वयं भगवान है, उसके बावजूद भी पांडव को कष्ट क्यों सहने पड़े। अर्थात भगवान की जो इच्छा है, अगर उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। और जब हमको एक बार ये बात मालूम पड़ जाती है कि कोई भी चीज मनुष्य के बस में नहीं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब एक बार ये चीज शास्त्र से मालूम पड़ गई, प्रभुपाद जी ने जो हमें बता दिया, जो चीज मनुष्य के बस में नहीं है उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए, मनुष्य के बस में जो चीज है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे लिए मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, और भगवान की भक्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। तो हम इधर उधर पछतावा क्यों कर करके क्यों अपना समय व्यर्थ करें, हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है, और यही इसमें सबसे बड़ी जीवन का जो सदुपयोग है, मनुष्य योनि का सदुपयोग कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल हम लोगों ने पढ़ा। और लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा कि अगर हम चाहें अपनी योग्यता से, बुद्धि से भगवान की योजना को समझ जाएं, ये भी हमारी मूर्खता है। कोई भी भगवान की क्या योजना है कोई नहीं जान सकता। इसमें कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा, शिव और स्वयं भीष्म देव, ये जो 12 महाजन है उनमें से ये हैं, वो भी आज तक भगवान की योजना को समझ नहीं पाए। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भगवान कहते हैं, जैसा हम लोगों को भगवान का आदेश है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, हमको कर लेना चाहिए उसके साथ। और लास्ट में प्रभुपाद जी तारपन में बोल रहे हैं कि भीष्म के बारे में बोलते हैं, एक शिक्षा के माध्यम से बोलते हैं कि अगर कोई अधर्म का साथ देता है तो वो कभी भी वो युद्ध नहीं जीत पाएगा। भीष्म क्यों नहीं युद्ध जीत पाए, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। यहाँ पर राजनीतिक लॉजिक नहीं चलेगी। देखिए
एक होती है लॉजिक, तर्क के माध्यम से बोल सकते हैं सर इसके हिसाब से ये बन, नहीं, भगवान के आदेश के सामने ये हमारे भौतिक तर्क काम नहीं करते हैं, भगवान के आदेश काम में आता है, उसी में बुद्धिमान है, हमको तर्क नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान का जो आदेश है उसके सामने कभी भी कोई भी अगर हम पाप कर्म किसको बोलते हैं, अब प्रश्न उठ जाता है, तो लास्ट में हम लोग ये बोलेंगे पाप कर्म वही है जो भगवान के आदेश के विरुद्ध है। ये बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। अगर हम कहते हैं मैंने बहुत पुण्य किए, मैंने तो बहुत परोपकार किया, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, वो तो मैं कर ही रहा हूं तुम्हारे के लिए, जिस दिन तुम भौतिक जगत में आते हो ये मेरा कर्तव्य है, सारी आत्माएं मेरी संतान है, मुझे मालूम है चींटी से लेकर ब्रह्मा तक किसकी क्या रिक्वायरमेंट, मैं स्वयं उसकी अरेंजमेंट करके भेजता हूँ, मैं तुमको जो बोला हूँ वो कार्य कर। वो कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण चेतन महाप्रभु के माध्यम से आके वो हमको बार बार रियलाइज करा, वो कार्य क्या है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो तारे उपदेश। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि मैं जो भगवान ने जो कहा, आचार्य कह रहे हैं, भगवान बोलते हैं अरे इस भौतिक जगत से निकालो दूसरों को भी, खुद भी निकलो, दूसरों को निकालो, ज्यादा पुण्य काम कर में अपना समय व्यतीत मत करो, मत, एकदम ये क्लियर कहते हैं कृष्ण। कई बार लोग होते हैं अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, देखिए ना आज कितने लोग मर रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं। अरे भाई ये भगवान के आदेश है, किसी पर कृपा करने के लिए, परोपकार करने के लिए नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन परोपकार कैसा होना चाहिए ये तो समझ लो कम से कम। भगवान क्या बोलते हैं, वास्तविक दान कौन सा है, वास्तविक परोपकार कौन सा है, कि इस भौतिक जगत से बद्ध जीवों को मुक्त करना, ये वास्तव में परोपकार है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। हम जो ये सब काम कर रहे हैं कि आज इसको रोटी दे दिया, कपड़ा, ये अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस चीज को हमको बहुत अच्छे इन टोटलिटी हमको समझ लेना है कि हमको कुछ भी करना है, भौतिक भी अगर किसी को सुविधा देनी है, उसको कृष्ण को केंद्र में रख करके वो सेवा कीजिए, तो वो क्या होगा, वो सेवा भी जो भौतिक सेवा है वो आध्यात्मिक हो जाएगी। तो मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, खाना देना उद्देश्य नहीं है कि इसको किसी से भक्ति में लाना है, कि देखो आज तुम इतने कष्ट पा रहे हो, इसका कारण क्या कि हम लोगों ने भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया है। अगर देखो हम लोग हरि नाम का कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, तो तुमको रोटी कपड़ा मकान किसी की प्रॉब्लम, ये रियल ज्ञान है, ये रियल उपकार है, यही रियल करुणा है और परोपकार है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, उसके और आगे प्रभु जी हम लोग को ये समझ के करना चाहिए कि भगवान हमसे करवा रहे हैं, तो इससे हमको अहंकार नहीं आएगा। यस यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ, क्योंकि आज देखिए यहाँ पर लिखा भगवान के बिना, इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हम लोग ये चीज हमको यहाँ से सुनने को समझने को मिले। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 17 अजय प्रभु। हाँ 17। थैंक यू प्रभु। 17। तस्मात् इदं देवतंत्रं व्यवस्य भरत ऋषभ, तस् अनुविहित अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु। अतो हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे प्रभु अब तुम्हें इस अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ पर अभी भीष्म
उनको पेसिफाई करते हैं, किनको? पांडवों को, कि तुमको चिंता नहीं करनी है, डोंट फील गिल्टीनेस कि मेरे पिछले हमने पाप किए हैं, मैंने करोड़ों 64 करोड़ योद्धाओं का जो युद्ध के मैदान में आया था उनका संहार किया। ये सब भगवान के आदेश के अनुसार हुआ, भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ, और काल का प्रभाव है जो अपरिवर्तनीय है, और भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। ये 4 चीजें भीष्मदेव ने जो हमने पढ़ा अब के श्लोक में, ये अगर इस चीज को तुम जान लेते हो तो कृपा करके अब उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको समझ एक्सेप्ट कर करके और उसी के अनुसार कार्य करो, फॉलो करो। नो जान लिया, अब उसको एक्सेप्ट कर लो और उनके साथ कार्य करो, कोई तर्क वितर्क नहीं। इतना सुंदर ढंग से भीष्म ने यहाँ बताया, और कितनी इंपॉर्टेंट बात है, सब तरह के एग्जाम्पल दे के बता दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही है, सबसे ज्यादा तुम लोग इसीलिए ग्लोरीफाई किए जा रहे हो भगवान की, क्योंकि तुम लोग भगवान के आदेश का पालन कर रहे हो, ब्राह्मणों के गाइडेंस में कार्य कर रहे हो, सारे धर्म के सिद्धांतों का। प्रभु जी म्यूट हो गए आप। नहीं हुए, लगता है कि नेटवर्क इशू है कुछ। प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा है। 1 मिनट वेट कीजिए, प्रभु जी ज्वाइन कीजिए। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ अभी बोल पर अजय बाबू क्लियर है आवाज? हाँ, आवाज क्लियर प्रभु जी, खाली Okay. मेरे को होस्ट बना दीजिएगा खाली आप। ओहो, ये कैसे हो गया फिर? नहीं, वो हो जाता है, जैसे आप रिज्वाइन करेंगे ना तो फिर वो आप लिखते रहेंगे। ओहो, तो पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। नहीं प्रभु, हो जाएगा। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। नहीं, आवाज एकदम सही है, आवाज सही है, थोड़ा सा। ओके हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग ने तात्पर्य में पढ़ा कि किस प्रकार एक गृहिणी, किस प्रकार जो गृहिणी होती है, वो जब उसकी पुत्र की शादी होती है, बहू घर में आती है, तो कभी डायरेक्ट उसको नहीं बोलती है। वो क्या करती है, अपनी पुत्री को समझाती है, देखो तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तेरी शादी होगी तो ससुराल में जाके तेरे को ऐसे करना है। तो उस हिसाब से वो अपनी पुत्री के माध्यम से पुत्रवधू को समझाते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया। इसी प्रकार भगवान भी अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। ठीक है प्रभु। उससे पहले भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। हरि बोल। भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को अंतर से शिक्षा देते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति करते 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 हम भक्त भगवान क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहता है, साधु क्या चाहता है, वो समझ लेता है।
स्पेसिफिक उसको बोलने की दरकार नहीं होती है। इसलिए हम लोग वैष्णव एटिकेट में पढ़ रहे थे, एक बार बताया गया था कि उत्तम भक्त कौन सा होता है कि गुरु को देख करके समझ जाए कि गुरु क्या चाहता है, उसको कुछ बोलना मुंह से नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है कि देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता के उपदेश में है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अर्थात यहाँ पर जो कुछ भी पांडवों के माध्यम से जो कुछ भी बोला जा रहा है, कौन कौन है यहाँ पर? भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान स्वयं है, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, और पांडव भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं। वो तो सब लोग मिल करके अल्टीमेटली हम बद्ध जीवों के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं, कि पूरा धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, काल के बारे में बता रहे हैं, काल का क्या नेचर, उसके बारे में सारी चीज बता रहे हैं, और उसके माध्यम से बद्ध जीवों को जो कम बुद्धिमान है उनको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस भौतिक जगत के दुखालय है, इससे हमें घबराना नहीं है। विषम स्थितियों में भी हमें को क्या रहता है, अपने को क्षम रखना है, और करना क्या है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान की आदेश का पालन करना है, अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और सीनियर डिवोटीज। अतः भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को उन्मुख होकर और आशीर्वाद मानकर सह ले। विश्वदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी, और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। हरि बोल। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान पूर्ण ब्रह्म है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं होता, उसमें और भगवान की सोच में कोई अंतर नहीं होता। भगवान क्या चाहते हैं भक्त जानता है, भक्त क्या चाहता है भगवान जानते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे एकदम। नेक्स्ट, एष वे भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़चरति वृष्णिषु। हे कृष्ण, अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वंशी के वंशों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं। हरि बोल। और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त बना रहे हैं। हरि बोल। देखिए कितने बहुत पावरफुल श्लोक है। तीन चीज यहाँ पर बता रहे हैं। ये श्री कृष्ण माने ये जो श्री कृष्ण है, अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। हे पांडव पुत्र, इसको पहले समझ लो। क्योंकि देखिए आज भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हम बोल रहे हैं, किसी को भी किसी के बारे में बोलते यू फॉलो हिम। अगर हम किसको बोलते हैं ना कि ही इज योर बॉस, यू फॉलो हिम, लेकिन उसके बारे में तो हमको पहले जानना पड़ेगा, हु इज ही। तो जब तक उसकी ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को गुण के बारे में नहीं बताएंगे, तो भले हम उसको नेचुरल वे में इधर से उनको नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भीष्म हम बद्धजीवों को बता रहे कि अरे भगवान कौन है। ये श्री कृष्ण अलकर आदि भगवान है। ये प्रथम नारायण है, अर्थात परम भोक्ता। प्रथम नारायण है माने ही द आदि पुरुष, आदि भगवान है, प्रथम है। और ये परम भोक्ता है। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम साधु। ये देखिए भगवान को हम लोग इतना पढ़ते हैं तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य कि भीष्म बता रहे हैं। कौन? जो कि 12 महाजनों में एक है, कोई छोटी मोटी मामूली नहीं है। और ये 12 महाजन है जो कि वास्तव में भगवान के बारे में दे आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, माने इनको पूरा भगवान के विज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान रहता है। वो स्वयं बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। वो अकल्पनीय आदि भगवान है, परम भोक्ता है। दूसरा आदि नारायण है, वो प्रथम नारायण है। और उसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज देखिए, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशज हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं। भगवान कितने कृपालु है, भक्तों पर कृपा करने के लिए एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर आ रहे। अरे तेरे माँ मेरे भाई के रूप में यहाँ है, तो इनको साधारण आदमी नहीं, ये स्वयं भगवान है। प्रथम नारायण है, परम प्रथम भोक्ता है। और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा
और अपनी बहिरंगा अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त बना रहे हैं और हमें मोहित कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये बहुत साधारण आदमी है। तो ये यहाँ पर भीष्म पांडव को बता रहे हैं, बहुत ही पावर। तो अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगम की विधि है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करने एकदम नहीं भूलेंगे। ज्ञान हमें ऊपर से प्राप्त करना चाहिए, नीचे से नहीं। ऊपर माने ऊपर परंपरा से। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, इस तरह देते 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 प्रभुपाद जी की से हम लोगों के पास में ये आ रही है। नीचे से नहीं, ऊपर से ये आना चाहिए। क्यों? भगवान आदि पुरुष है, ठीक है, आदि नारायण है। तो उनसे वो जो बात कर, वो 3 गुणों से ऊपर है। उनमें हम में जो 4 दोष है वो नहीं पाए जाते हैं, तो वो उन सब चीजों से ऊपर है। तो इसलिए उनके माध्यम से, उनसे जो चीज आई है उसी को हमको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान परफेक्ट होगा और उसमें कोई कंफ्यूजन हो। वैदिक ज्ञान पूर्णतः अधिकारियों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है और इसको अंध विश्वास नहीं बोले, क्योंकि ये स्वयं भगवान के डायरेक्ट सोर्स ऑफ कृष्ण से आया है। जैसा कि अल्पज्ञ सोचते हैं पिता की पहचान को पुष्ट करने की अधिकारिणी माता है, वह ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी होती है। अतः प्रमाण रूढ़ी मूलक नहीं होता। तो माँ से, अगर उसका पिता कौन है, जो हमने कई बार पढ़ा है, तो केवल माँ ही बता सकती है कि उसका वास्तव में पिता कौन है, ठीक है ना। भगवद गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई। एवं परंपरा प्राप्त राजर्षि गुरु, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और बताया गया कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे अधिकारी से प्राप्त करने में, इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को बिना विचारे स्वीकार कर लेते हैं, आज के मूर्ख लोग, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी मान लिया है। आज के जो अधिकारी है, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, उनको उन्होंने अधिकारी मान लिया है। और जहां भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने भागवतम में एक एक पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के बारे में, जिनके साइंटिस्ट लोग ने सुना तक नहीं होगा। अरे उन साइंटिस्ट की बात छोड़िए जो इस पृथ्वी के बारे में नहीं बता सकते, इनको पृथ्वी के बारे में, इस एक सिंगल ब्रह्मांड के बारे में नहीं बता। एक सिंगल ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ, जिसमें 14 भुवन है, तो उनको अभी तक पृथ्वी लोक के बारे में पूरा ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, चंद्रलोक, सूर्य लोक, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं हमको वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी दुख है कि वो इस तरह के आज हमारे शिक्षक बोलते नहीं, ये जो साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं, जो दार्शनिक बोलते हैं, यही है पुरानी, ये तो कल्पित कहानियां हैं, ये सब तो प्रमाणिक, ये सब कल्पित कहानी है, कल्पित फैब्रिकेटेड है। इस तरह के लोगों को मिसगाइड करते हैं। यदि वे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है वैज्ञानिक, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम है कि आज लोगों का पतन हुआ है। हरि बोल। वो आज एक साइंटिस्ट को तो विश्वास कर लेता है, लेकिन वेदों को, बोनाफाइड वेदों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसलिए हमारा डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, आदि भगवान और प्रथम नारायण। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी अपने भगवद गीता के भाषण में प्रारंभ में कहा कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। इवन जो क्या नाम है, निर्विशेषवादी थे जो शंकराचार्य, वो भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, भगवान भौतिक चीजों से परी है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, ठीक है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया।
भीष्मदेव उन 12 महाजन, फिर देखिए यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से हैं जो दिव्य ज्ञान के नियमों को जानते हैं। उनके द्वारा श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की पुष्टि निर्विश्ववादी शंकर के द्वारा भी हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना ही नहीं। तो यहाँ पर भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी रियल पोजीशन को बताते हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि देखो जो 12 महाजन में एक है, हमको एक्सेप्ट करना है, न कि आज के सो कॉल्ड साइंटिस्ट दार्शनिक जो कि नकारते हैं शास्त्रों को, वो हमको गुमराह करते हैं। कृपा करके उनकी बातों को न माने। अतः श्री कृष्ण को आदि भगवान के स्वीकार न करने की कोई संभावना ही नहीं। भीष्मदेव कहते हैं कि वह प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि भागवतम में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर ये ग्लोरिफिकेशन है भगवान को, जब वो 10 नंबर कैंटो 14 अध्याय के 14 श्लोक में जब वो ब्रह्म विमोहन लीला होती है और जब ब्रह्मा जी गलती करते हैं उस समय वो आकर के कितनी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कहा है कृष्ण प्रथम नारायण है, वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान है और आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश माने जाते हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण जितने भी वैकुंठ में नारायण, जो कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ठीक है ना, कि भगवान ओरिजिनल है, उनसे बलराम जी का, फिर बलराम जी का अलग अलग प्रथम चतुर्भी है, हमने पढ़ा था संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उसके बाद में वैकुंठ में नारायण, फिर नारायण से फिर महाशंकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और फिर उन महाशंकर्षण से परम पुरुषावतार, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था। तो समझिए आदि भगवान कितना बड़ा इनका वो है पोजीशन है। वो स्वयं आज यहाँ पर तुम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में विष्णु वंश में उत्पन्न होकर अवतार लेकर के आज हमारे पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये भीष्मदेव समझाना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष राम तथा नरसिंह में विस्तार कर, ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंतों की आदि स्रोत है। हरि बोल। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान है, वे भौतिक जगत के सृष्टा है और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठों के अधिष्ठाता देव। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना मोह ही है, हमको कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्य मान बैठे। अवजानन्ति मामुना मानुषी तनुमाश्रितम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भगवान के बारे में अगर बहुत डिटेल में तो चैप्टर 8 को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, उससे बहुत अच्छा लगेगा। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। तो हम जीव क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति है और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, वो हमें हमेशा मोहित करती है, कंफ्यूज करती है। हम बद्ध जीव पर, जो कि हम भगवान की तटस्था शक्ति है। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार है, अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक के जीवों से दिव्यमय सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। अंतरंगा शक्ति के द्वारा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो कि आध्यात्मिक जगत में जितना भी है, जो भी एक्सपांसन है, जितने भी अवतार है, वो भगवान की अंतराल शक्ति के कारण ही है। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से भौतिक जगत, हम बद्ध जीवों को भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत जो बना है भगवान की किस शक्ति से बना है, बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है। और भौतिक जगत के मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरि बोल। तो क्योंकि मत जाते हैं मतलब उनको, भीष्म को मालूम है कि भगवान तुम कौन हो। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर भीष्म बताते हैं अच्छे से इनको, पांचों पांडवों को। तो ये चूंकि हमने पढ़ा है, तात्पर्य बहुत बड़ा है लेकिन बहुत पावरफुल है और हमको एक एक लाइन को समझना है कि भगवान की पोजीशन को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर ढंग से
यहाँ पर स्टैब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अस्य अनुभावन भगवान वेद गुह्यतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। असंख्य नारायण का मतलब समझ में नहीं आया। माता जी असंख्य नारायण जितने भी असंख्य नारायण का मतलब समझ गया। बैकुंठ में माता जी असंख्य नारायण है, असंख्य भगवान के जो असंख्य बैकुंठ लोक है, और असंख्य बैकुंठ लोक में अलग अलग नारायण है चतुर्भुज रूप के अंदर में। हाँ, समझ गए माता जी, असंख्य बैकुंठ है। हरे कृष्णा। मीनू माता जी आपने पूछा। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रभु जी। असंख्य जो बैकुंठ है उसमें असंख्य नारायण है चतुर्भुज रूप के अंदर में है। हाँ, और अलग अलग नारायण का अलग ये जो अलग, भगवान के अलग अलग अवतार है वो हुए क्या नारायण? वो भी ना आप उस भगवान के अवतारों को भी आप नारायण बोल सकते हैं, सभी तो नारायण है, लेकिन ओरिजिनल नारायण क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, सब नारायण माता जी। ठीक है ना, फर्क खाली आप ये करेंगे, नारायण हमेशा क्या है, वो चतुर्भुज रूप में, जैसे कहते हैं कि जितने भी हैं बैकुंठ में जितने भी नारायण है, भगवान के जो एक्सपांसन है वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान स्वयं गोलोक धाम में दो भुजाओं में बंसीधारे धारण किए रहते हैं। ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। तो हम लोग क्या पढ़े? हाँ, अस्य अनुभावन भगवान वेद गुह्यतमं शिव देव ऋषि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप। हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। अर्थात ये तीनों का जो नाम दिया बहुत सिंपल, हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। जो 12 महाजन है, ये देखे तीनों उसमें आते हैं, शिव जी भी है, नारद भी है, कपिल देव भी है, भीष्म भी है, जनक भी है, बहुत लोग हैं 12 के, हमने पहले भी डिस्कस, यहाँ भी नाम आएगा। ठीक है ना, ये लोग महाजन है, अर्थात ये लोग जो बता देते हैं, ये भगवान की पोजीशन के बारे में पूरे अवगत है। वैसे यहाँ पर भी लिखा है, एक जगह लिखा है, इवन ब्रह्मा शिव जी भी भगवान की योजना को नहीं जान सकते, लेकिन जितना भी जो जानते हैं, तो ये 12 महाजन है, भगवान ने इनको ऑथराइज किया है। तो अगर तुमको कुछ समझना हो तो इनकी बात को मान लो। ठीक है ना, जिनको ऑथराइज कर, ये अधिकारी है। ये कृष्ण विज्ञान के बारे में जानते हैं, कृष्ण विज्ञान के बारे में ये जानते हैं, ये 12 महाजन जानते हैं। ठीक है, भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव है, अर्थात भाव पोजीशन में है, अवस्था, अर्थात ऐसे व्यक्ति है जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार अंश है, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। हमने पढ़ा है बहुत सारे रसों, अब भी और डिटेल में पढ़ते हैं। सामान्यतः भगवान के 12 महाजन भक्त हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु माने स्वयंभू मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। देखिए यहाँ पढ़ेंगे ना तो बातों में पता लगेगा, बलि महाराज का भी नाम है, जो किसमें असुर योनि में जन्म लिया है। देखिए बलि महाराज का भी नाम है, यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से, यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत। तो उन्होंने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, अपना हम्बलनेस के चलते उन्होंने अपना नाम यहाँ पर भीष्मदेव ने, ऊपर के श्लोक में उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, आउट ऑफ अपना हम्बलनेस। आधुनिक में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रश्वेद, कंप, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षण द्वारा प्रकट होती है, और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभव में वृद्धि होती है। इसके बारे में जो डिटेल में है, भक्ति रसामी सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत डिटेल में वर्णन किया है। यहाँ पर जैसे अलग अलग रसों का और एक एक जो स्टेज होता है भक्ति में, उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होता है, बहुत सुंदर वर्णन किया। हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे।
भाव के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा सारथी कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य प्रेमवश रथ हाँकने से होता है। ये महिमाएं अपने भक्तों के वशीभूत होकर प्रकट की जाती है और भगवान की महिमा का यह एक अन्य गुण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। पहले वो लोग क्या थे? चतुष कुमार, और जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा सुखदेव गोस्वामी, वो क्या मुक्त पुरुष थे, लेकिन भगवान की भागवतम सुन कर करके और चतुष कुमार ने भगवान के चरणों पे अर्पित तुलसी को ग्रहण कर करके उन लोगों को भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हुआ। यशोदा माँ और अर्जुन के बारे में जो हमने पढ़ा, दिव्य प्रेम जो है वो, तो 5 तरह के, वैसे यहाँ आगे आएगा, हम लोग बात कर लेते हैं। दास्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, शाख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा भी और 7 हैं, अलग है, क्योंकि हम लोग वीर रस, अलग अलग हास्य, वीर, बहुत अलग अलग है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। भाव के ऐसे ज्ञान का आधार, अच्छा, सुखदेव गोस्वामी, अच्छा, भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। हरि बोल। भगवान कहते हैं मैं भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक कार्यों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। अतः जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तो भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकर्षित होता है। इस प्रकार भगवान पतितात्मा को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। ये सब तो अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती है। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य इसे उनकी कृपा से ग्रहण करने में समर्थ होता है। सबको एक आप यहाँ क्लियर हो गया है कि जो पाप कर्म हम करते हैं वो हम जो भोगते हैं अपने कर्मों के अनुसार। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इनके पाप को ये एज ए कलाकार के रूप में आते हैं उन बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए कि कोई भी भगवान के नियमों से अछूता नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा, इससे कोई भी अछूता नहीं है। समझ गए? एकदम बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दी। जैसे अर्जुन था तो हम क्या समझते हैं, अर्जुन क्या भ्रमित हुआ था क्या? वास्तव में नहीं। युधिष्ठिर महाराज क्या वास्तव में भ्रमित हुए थे क्या? नहीं, वो तो धर्मराज है। ये सब भगवान करते हैं, इनको माध्यम बना करके हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। ठीक। यम मन्यसे मानु मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम हृदात अथ सारथी। हे राजन, तुमने अज्ञानवशी जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ भीष्म बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, चूंकि अब तो वो राजा बन गया, हे युधिष्ठिर, तुमने अज्ञानवश जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई नंबर 1, अपना अत्यंत प्रिय मित्र दूसरा, शुभेशी मंत्री तक बनाया, दूत तक बनाया, और उसको अपना सारथी भी बनाया, माने अर्जुन ने उपकारी आदि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान कितने कृपालु हैं। ये चीज हमको देखना है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, उसका सारथी बन सकते हैं, उसका मंत्री बन सकते हैं, उसका दूत बन सकते हैं। ओह, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। वो भगवान जो आदि नारायण है, आदि कृष्ण है, जिसके जो स्वयं काल है, जिसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, जिनको कोई समझ नहीं सकता है, वही भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी देखिए यहाँ पर शिक्षा हमारे लिए। तात्पर्य, श्री कृष्ण यद्यपि पांडव के चचेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री,
दूत उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो भगवान ही। वे अहेतु की वश कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए सभी प्रकार की सेवा करते हैं, सभी प्रकार की सेवा करते हैं। देखिए राजस्व यज्ञ में, राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? गेस्ट आए उनको वेलकम करने के लिए उनको पद पद को मतलब धोए थे, सोचिए प्रभु, सोचिए हैं कितने माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे ऋषियों के पद धोए हैं। तो हम लोग छोटी छोटी चीजों में ईगो करते हैं, हम इतने हैं माने। और जब भगवान की ऐसे सुनते हैं, ओ भगवान श्री कृष्ण, जब उनका एक्सपांसन के बारे में सोचते हैं कि ओरिजिनल भगवान है, उनसे बलराम, उनसे कैसे एक्सपांसन हो के आता है, हैं? हम सोचते हैं भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अरे उनके लिए बायां हाथ का खेल है। जिस भगवान अनंत शेष के रूप में 14 ब्रह्मांड को वो अपने अनंत शेष के रूप में पूरा उनको धारण करते रहता। आप सोचिए 14 ब्रह्मांड जिसके अंदर में हिरण्यकशिपु तो एक राई के मामले के राई के समान है, तो उनको वो मानव, लेकिन वो किस लिए आते हैं इस भौतिक जगत में? द मेन कारण क्या है? हम भक्तों पर कृपा करने के लिए। हम बद्ध जी एकदम रियल भक्त। दो चीज है, एक भक्तों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने की, क्योंकि उनकी आत्मा है, और दूसरा जब भगवान को भक्तों से थोड़ा आनंद लेने की इच्छा होती है, कुश्ती लड़ने की होती है, अलग अलग की उनकी लीलाएं कर करके ये होता है। ये बहुत भगवान की महिमा को हम कोई जान नहीं सकते हैं। जितना हम उनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब हमको स्वतः ही उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी और उनकी लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी श्रद्धा से, भक्ति से उनके शरणागत होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, सर्वात्मन सदृश ही अद्वयस्य अनहंकृ तत्कृतम मति वैश्यम निर्वद्यस्य न क्वचित। भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर परम समान रूप से दयालु हैं और विषमता में मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है, वह समदर्शी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फिर अंडरलाइन करेंगे। भगवान होने के कारण, चूंकि वो भगवान है, जन जन के हृदय में विद्यमान है। चूंकि भगवान होने के कारण और चूंकि सारे जीव उनकी आत्मा है, इसलिए वो जन जन के हृदय में विद्यमान रहते, इतने कृपालु रहते हैं, किसी एक क्षण भी अपने जीव को अपने से अलग नहीं करते हैं। जैसे माँ अपने जीव को, अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा के रखती है, और दूर भी रहते हैं बच्चे तो उनकी सारी माँ की चिंता हमेशा अपने बच्चे के प्रति रहती है। उसी प्रकार भगवान एक एक जीव के जन के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। पहला तो ये। दूसरा, वे सबों पर समान रूप से दयालु है, वो समदर्शी है। उनकी कृपा हमेशा सबके पास एक ही तरह की होती है। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान पक्षपात करते हैं। और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। ये विषमता माने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जो चीज है ये मिथ्या है, ये मिथ्या अहंकार है। ये जो हम भौतिक जगत में सब देखते हैं मिथ्या अहंकार है। क्यों मिथ्या क्यों वर्ड बोला गया? हमको तो मालूम है कि आज हमारे पास जो सुख है वो कल नहीं है, और जो दुख है वो नहीं रहेगा। तो जो चीज है ही नहीं, तो ये एक तरह का मोह है। तो ये हम इसके बारे में क्यों? दूसरा, हम स्वामी हैं, हम इसके, मैं अपने कर्तव्यों से, अपनी शक्ति से, अपने ऐश्वर्य से मैं अपने को सुखी बना लूंगा। ये सब क्या? मिथ्या अहंकार है, अज्ञानता है। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है। अर्थात वो जो कुछ भी करते हैं वो भौतिक उन्माद, भौतिक जो है, भौतिक जगत के जो कुछ भी होता है, उतार चढ़ाव जो कुछ भी घटता है, उससे वो हमेशा मुक्त है। और वे समदर्शी है। हरि बोल। वो हमेशा समदर्शी रहती है। चूंकि वे परम पूर्ण है, अतः उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अपनी शक्ति से वे सर्वत्र उपस्थित है और उससे अभिन्न है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों से प्रत्येक कण से की जाती है। उसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा चतुर्दिक बंटे हुए। हरि बोल।
जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं इस भौतिक जगत में, वो सब क्या है? कृष्ण की अभिव्यक्ति है, माने कृष्ण के ही द्वारा है। कुछ भी आप कह लीजिए, एनीथिंग, यू नेम एनीथिंग, उसके पीछे हाथ किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। उसके बिना किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। इससे भगवान अपनी बीन्स के द्वारा चतुर्दिक बटे हुए वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित है। एज ए परमात्मा सबको गाइड करते रहते हैं। अतः वे पहले से ही सारथी तथा समस्त जीवों के उपदेशक मंत्री है। अतः जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको फिर से अंडरलाइन कर लेंगे। वो भगवान किसी रूप में आता, उनको शर्म नहीं है। मेरे भक्त के लिए मेरे को जो भी कुछ करना है तो वो कुछ भी बन के आ सकते हैं। दोस्त, उसका नौकर, उसका पशु किसी भी रूप में आ सकते हैं, बराह के रूप में आ सकते हैं, वो मत्स्य अवतार के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अच्युत रहते हैं, उनकी पोजीशन एज इट इज बनी रहती है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। यह तो भक्ति की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन। ये तो भगवान के भक्तों की शक्ति है। माने भगवान कहते हैं कि मेरे में जो गुण है, मेरे में जो शक्ति है, मेरे में जो ऐश्वर्य है, मेरे शुद्ध की भक्ति के सामने वो सरेंडर हो जाती है। इतनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि मेरे में ये, भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान ये है, इतना उनका ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसके सामने मेरी ये सारी शक्तियां सरेंडर हो जाती है। समझे? जो उनके साथ रूप में, चूंकि जीवन की भौतिक धारणा से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता, अतः उनके लिए कोई कर्म न तो उत्तम है और न अधम। भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता, अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनके अहंकार का भाव संतुलित रहता है, अतः वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। हरि बोल। ये तो शुद्ध भक्त की इतनी बड़ी कृपा क्यों करा लेता है कि हम लोग डिस्कस किए। क्योंकि जब उच्च कोटि की जब भक्ति होती है उस समय भक्त भूल जाता है कि ये भगवान है और भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। जब तक इस लेवल का हमारा प्रेम उच्च कोटि का प्रेम के लेवल पर नहीं पहुंच जाता है तो न तो भगवान दिव्य आनंद ले सकते हैं न भक्त। तो भक्त और भगवान में दिव्य आनंद का आदान प्रदान कब होता है? जब हमारी उच्च कोटि की भक्ति होती है, जिसमें भगवान स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ और भक्त भूल जाता है कि ये भगवान। हरे कृष्णा। तो ये बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर भीष्मदेव भगवान की कितनी सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। इनको हमें पढ़ना है और बार बार रिपीट करना है, और जितना हम पढ़ेंगे समझेंगे उतना हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और भौतिक जगत के जितने भी उतार चढ़ाव है इसमें धीरे धीरे पूरा विश्वास है। जो शास्त्र कहते हैं, देखिए हम लोग के बोलने से नहीं होगा, आचार्य बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं, उनकी तो बात मानेंगे तो अवश्य जितने भी भौतिक जगत में उतार चढ़ाव परिवर्तन आएगा धीरे धीरे हम लोग इसको नगण्य कर देंगे। माने इससे हमारी चेतना, माने हमारी ये मन में कोई टेंशन नहीं आएगा, उतार चढ़ाव नहीं। यू विल बिकम टोटल न्यूट्रल। ठीक है ना, इंडिफरेंट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको मेरा हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज का प्रोग्राम हरे कृष्णा प्रभु, अजय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम। तो आज का सेशन हरे कृष्णा अजय प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।